और हाँ, इसके आगे के एपिसोड को नहीं देखा होगा तो तुम लोगों ने जाके देख लेना है, क्योंकि वहां पर भी तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जाकर देख लो यार। लास्ट एपिसोड तक हमने देखा था कि जहुई ने सभी टॉप 10 एकेडमी को मना कर दिया था, क्योंकि वो टॉप 3 एकेडमी पर शामिल होना चाहता था। लेकिन टॉप 3 एकेडमी में शामिल होना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रेस के साथ ही साथ में बाकी रेसेस भी हुआ करते थे। आज की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अब यहाँ पर एग्जाम चालू होने वाला था, इसलिए वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है। उनको अब एग्जाम के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाना था। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स बात करने लगे थे, डार्क फॉरेस्ट के अंदर तो दलदल भी होगा, और वहाँ के मोन्स्टर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। डीमोनियांग नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर जिंदा रह पाए। पहले के एग्जाम में केवल 3 ही स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन इस बार 5 स्टूडेंट्स है। अब वहाँ पर टीचर कहते हैं आपने एबिलिटी के अनुसार काम करना। तुम्हें सीक्रेट रियल्म पर कुछ खराब फील हुआ या तो फिर तुम्हारा जान खतरे पर पड़ा तो तुरंत अपना रिटर्न स्क्रोल को यूज करना। अगर तुम इसके अंदर मारे जाओगे मतलब रियल लाइफ में भी मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जान का सुरक्षा खुद करना होगा। अब इतने में ही वहाँ पर टाइम अप भी हो जाता है, तो सभी स्टूडेंट्स डार्क फॉरेस्ट के अंदर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं। अब हमें वहाँ पर कुछ वॉरियर का नाम बताया जाता है, जो कि जहुई से तो ज्यादा ही पावरफुल थे। अब हम सॉनक्यून नाम के एक वॉरियर को देखते हैं, जिसने हार्ड चैलेंज लिया था, और वो यहाँ पर अकेला होता है। दूसरी तरफ मोकिंग नाम के एसासिन ने भी हार्ड चैलेंज लिया था, और वो भी बस अपने टीम में अकेला था। अब हम वहाँ पर 3 लोगों की टीम को देखते हैं, जिनमें एलिमेंटल मेज और गॉन्स मैच भी मौजूद थे, और उन्होंने भी हार्ड चैलेंज ही लिया था। अब दूसरी तरफ हम अकेले जहुई को देखते हैं, जिसने नाइटमेयर के चैलेंज को लिया था। अब हम 4 लोगों की टीम को देखते हैं, जिनमें आर्चर, फायर मेज, सोर्डमैन और पोशन मास्टर थे। इन्होंने भी यहाँ पर हार्ड चैलेंज ही लिया था। मतलब यहाँ पर सिर्फ जहुई ने ही नाइटमेयर डिफिकल्ट चैलेंज को लिया था, जो कि हार्ड चैलेंज से ज्यादा ही डेंजरस होता है। बाहर से बाकी स्टूडेंट्स एक स्क्रीन के जरिए उनको देख रहे थे। एक कहता है यहाँ पर इलाइट क्लासेस के अलावा सभी अकेले हैं, यानी कि सोलो है। अगर वो अकेले रहेंगे तो उनका मार्क्स भी काफी अच्छा आएगा, साथ ही में उनका जान का रिस्क भी इतना ही होगा। केवल सीनियर ही ये करने की हिम्मत करते हैं। अब हम डार्क फॉरेस्ट के अंदर जहुई को देखते हैं, जो कि अकेला था। उसके पीछे काफी सारे डीमन की आंख दिखाई देते हैं। बाहर से लोग कहने लगे थे वो अकेले नाइटमेयर लेवल के मोन्स्टर को चैलेंज कर रहा है। ये देखकर डायरेक्टर जियांटाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं सेंट नाइट के पास तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट स्किल होता है, उसको तो किसी भी टीम के साथ ज्वाइन होना चाहिए था, लेकिन वो सोलो यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसने तो यहाँ पर नाइटमेयर लेवल को चूज किया है, जिसके अंदर जिंदा रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब वो हेडमास्टर लू को बताते हैं इस महीने में मेहर ने जहुई को काफी सारे रिसोर्सेज दिए हैं, ताकि वो काफी अच्छा रिजल्ट ला पाए। अगर वो एग्जाम के अंदर मारा गया तो पूरा लीजियन सिटी के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। अगर वो इस तरह का चीज कर रहा है मतलब वो गवर्नमेंट को इग्नोर कर रहा है। अब हेडमास्टर लुओ कहते हैं तुम चिंता ना लो, क्योंकि जहुई इस तरह का लड़का नहीं है, इसके पास जरूर अपना ट्रम्प कार्ड होगा। अब यहाँ पर जहुई के ऊपर एक मोन्स्टर ने अटैक कर देता है, लेकिन जहुई को इसके बारे में पता चल गया था। वो अपने वेपन को निकालकर सीधा उस मोन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो मोन्स्टर जहुई के एक ही अटैक में मारा जाता है। अब यहाँ पर जहुई का स्टार्स पॉइंट्स बढ़ने लगे थे। वो सोचता है मैं 1 महीने के अंदर ही 10 लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरा एवरेज स्टार्स पॉइंट 47 हो चुके हैं, जो कि 13 लेवल के बराबर होता है। मैं पूरे सुकांग डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट में भी टॉप रैंक पर पहुंच सकता हूँ। हम देखते हैं अभी भी जहुई के पीछे कुछ मॉन्स्टर थे, लेकिन वो जहुई के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे। ये देखकर जहुई कहता है अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो तो मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। अब जहुई अपने वेपन को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें पता चलता है होली लाइट के वजह से जहुई का स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और साथ ही में वो जहुई के टीममेट्स का अटैक पावर भी बढ़ा सकता था।
अब झोवी वहां पर घमासान मॉन्स्टर को मारने लगा था, जिसके वजह से उसके स्टार्स पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे थे। और जो झोवी के हाथ में वेपन था वो भी 5 स्टार ब्रोंज वेपन के जितना पावरफुल था। अब एक ही साथ में 3 मॉन्स्टर काफी तेजी से आकर उसके पीछे से हमला कर देते हैं। तो झोवी अपना प्योर व्हाइट ब्लेड का यूज करके उन तीनों को एक ही बार में मार देता है। ये देखकर बाहर स्टूडेंट झोवी का तारीफ करने लगे थे। दूसरी तरफ झोवी का प्योर व्हाइट ब्लेड भी लेवल अप होके 5 लेवल पर पहुंच गया था और साक्रेट एंजल के प्रोटेक्शन में रहकर भी उसका लाइट एलिमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव हो गया था। वो लो लेवल के मॉन्स्टर को बिना किसी दिक्कत के मार सकता था। अब झोवी सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। ये देखकर बाहर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। ये कहता है सच में सीनियर झोवी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरा बताता है मैंने इस तरह के वेपन को ट्रेडिंग सेंटर में देखा था जो कि काफी ज्यादा हेवी होता है, लेकिन सीनियर झोवी तो उसके साथ खेल रहे हैं। अब एक आदमी कहता है झोवी का स्पीड कैट मॉन्स्टर की स्पीड से भी ज्यादा तेज है, साथ ही में उसका स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा कमाल का है और वो अपने कुल्हाड़ी को भी काफी अच्छे तरह से चला रहा है। ऐसा लगता है वो कमबैक जीनियस है। अब वहाँ पर दूसरा आदमी कहता है इतने अच्छे लड़के को क्लास 5 में क्यों रखा गया है। डायरेक्टर जानटाओ कहते हैं झोवी का कमबैक माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके मेथड्स अभी भी अच्छे नहीं है। वो अपने स्टैमिना को कैट मॉन्स्टर के ऊपर बर्बाद कर रहा है। नाइटमेयर लेवल के मॉन्स्टर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा मात्रा पर है। यहाँ तक कि इसमें एक एक्सीलेंट मैच भी फेल हो जाएगा और जो कुल्हाड़ी का वेट है वो भी काफी ज्यादा भारी होता है। उसके पास आपने कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए भी स्ट्रेंथ नहीं है। वो आखिरी में कैट मॉन्स्टर द्वारा मारा जाएगा। इधर काफी सारे मॉन्स्टर आकर झोवी के ऊपर अटैक करने लगे थे। ये देखकर लोग कहते हैं उसको तो आराम करने का समय भी नहीं मिल रहा है और अभी तो कम से कम 100 से ज्यादा मॉन्स्टर एक ही साथ में उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या सीनियर झोवी इस बार उनको मार पाएंगे? अब झोवी उन मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश अटैक करके कुछ मॉन्स्टर को मार देता है और पीछे आते हुए एक टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है। तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर उसके कुल्हाड़ी में भी काफी ज्यादा पावर आ चुका था। वो यहाँ पर कुछ ही मिनट्स में सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब इतने में ही उसके पीछे एक पोर्टल भी ओपन हो गया था। झोवी बताता है ये एंट्रेंस का दूसरा लेवल है। वो अब उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो वहां पर उसके आगे एक नहीं दो नहीं पूरे हजारों मॉन्स्टर मौजूद थे। क्या झोवी इन सभी मॉन्स्टर को हरा पाएगा या तो फिर वहीं पर इन मॉन्स्टर के हाथों से मारा जाएगा? इसको जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो जल्दी आ जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा ब्रो। I'm like, hey, what's up?